हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस है, जो कि पहले आईपीसी के 299 सेक्शन में आता था और अब ये चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस जो कि बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ, जो लाइफ को और ह्यूमन की बॉडी को अफेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड है सेक्शन 100, जो पहले 299 में आता था ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर से थोड़ा ही डिफरेंट है इसमें चीज़ें। लाइक जो मर्डर होता है ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसमें कोई पर्सन पर्पसफुली डायरेक्ट जाके किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है, उसको पूरा मतलब जो मारने वाला व्यक्ति है, अक्यूज्ड है, उसका प्रॉपर इंटेंशन था सामने वाले व्यक्ति को मार की डेथ कॉज करनी। लेकिन जो सेक्शन 100 है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है बस कि जो पर्पस चेंज हो जाता है, यानी कि जो अक्यूज्ड है उसका मेन पर्पस नहीं था उस व्यक्ति को मारने का, लेकिन फिर भी वो मर गया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर जाएगा, जो कि बीएनएस के 100 सेक्शन में आता है। तो इसमें जो सेक्शन 100 है एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि whoever causes death by doing act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as likely to cause his death or with knowledge that he is likely बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंसेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऐसा कुछ एक्ट कर देता है जिसमें कि उस व्यक्ति को पता है कि अगर जो उसका एक्ट कर रहा है ना, उससे सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इंस्टेंट ना हो सकता है उसकी इंजरी कुछ दिनों के बाद हो जाए, लेकिन वो जो कर रहा है वो लाइकली हो सकता है अमाउंटिंग टू डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, आप देख सकते हो इनको, और बाकी मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे लाइक जो एक कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके किसी पर्सन ने उसके लेडी प्रेग्नेंट है उसके घर में ही उसके बच्चे को मार डाला, तो वो भले वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ उस बच्चे का कोई भी पार्ट उस लेडी के बॉडी से बाहर निकल गया, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन ने उस बच्चे की डेथ कॉज की है, तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। वहीं पे अगर जो कोई पर्सन लाइक ए और बी और सी तीन पर्सन थे और इन ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई। सी को पता है कि जो ए है ना उसको एक सीवियर प्रॉब्लम है, उसके स्टमक में ट्यूमर है, अगर जो उसके स्टमक में एक हिट लगा तो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। लेकिन वही चीज़ बी पर्सन को नहीं पता था, फिर भी बी पर्सन ने उसको मार दिया उस व्यक्ति को, मतलब उसके हिट किया ए को हिट किया और उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे जो बी था उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी ए को मारने की, लेकिन सी जो जानता था वो रोक सकता था उसको, क्योंकि उसको पता था कि इसकी डेथ कॉज हो सकती है, उसको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो बी है, चाहे सी ने यहाँ पे कुछ ना बोल के, ना तो उसने अवॉइड किया ना कुछ हुआ, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वहीं अगर जो अवॉइड करता उसको बी को अवॉइड करता, अगर जो सी ए को मारने के लिए टू हिट हिम, तो उस सिचुएशन में क्या होता कि जो सी है उसके ऊपर तो मर्डर का चार्जेस लगता और बी के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगता। तो ये एक मेजर जो स्मॉल डिफरेंस है ये है सेक्शन 100 का, जो कि कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। और लाइक एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, लाइक अगर जो कोई पर्सन सपोज़ कि तीन पर्सन है ए बी सी, यहाँ पे हम फिर वापस से वो एग्जांपल लेते हैं, और ए और बी सपोज़ कि कोई लाइक ए कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसमें कि उसको बिल्डिंग कोई गिरानी है, ठीक है, और बी है उस किसी दीवार के पीछे खड़ा है, और जो सी है उसको पता है कि जो बी है ना दीवार के पीछे खड़ा है, लेकिन उसने ये जानते हुए भी सी ने ए को बोला कि आप ये दीवार गिरा दो। उसके कहने पर ए ने दीवार पे अपना बिल्डोजर चलाया, जिसकी वजह से बी की डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे जो ए है उस पर्सन के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, ना कि मर्डर का। तो ये है सेक्शन 100 जो कि बात करता था कल्पेबल होमिसाइड की। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इनके गो थ्रू कर सकते हो कि क्या कंडीशन है। बेसिकली यही है कि किस वे में
कौन सी सर्कमस्टांसेस में जो एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा, एक्सेप्शन के अंदर आएगा, और कौन सी सिचुएशन अराइज होगी जिसमें कि उनको छोड़ दिया जाएगा, तो उस पर्सन को कल्पेबल होमिसाइड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहीं पे वो जो चाइल्ड मर्डर जो मदर के वॉर्म में है तो नॉट होमिसाइड होगा, और जैसे उसका कोई भी पार्ट मतलब बॉडी से आ जाता है बाहर तो उसको डेथ क्या देगा, जब लिविंग सिचुएशन में पहुंच जाता है तब उसकी डेथ कॉज की जाएगी, तो वो कम्प्लीटली आएगा होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड में। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बात करता था सेक्शन 100 ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और सेक्शन 101 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।